नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पर कल हमने अपनी वीडियो के अंदर एक चीज़ डिस्कस की थी, आप लोगों को याद भी होगा कि हम लोगों ने आपको ये बताने की कोशिश की थी। अब हम डायरेक्टली उस पॉइंट के ऊपर आ ही जाते हैं ताकि आपको यहाँ पे डायरेक्ट कोरिलेशन करने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि जो मार्केट के अंदर जो फ्यूचर्स के अंदर पोजीशंस बन रही है ना, थोड़ी बहुत लॉन्ग साइड की, वो बहुत लो वॉल्यूम के साथ बन रही हैं। कल हमने ये साफ साफ बताया था कि लो वॉल्यूम के साथ बन रही हैं फ्यूचर की पोजीशंस, वो भी लॉन्ग साइड की, मतलब वॉल्यूम नहीं है। जो ये बताता है कि अपसाइड जो होगी ना, वो बहुत लिमिटेड हैगी, है ना, बहुत लिमिटेड होगी और कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है यहाँ पे। स्पेशली एफआईआईज को तो बिल्कुल भी नहीं था, कल हमने देखा था। तो यहाँ पर बिना वॉल्यूम के अपसाइड मूव सस्टेन कर पाना टेक्निकल के खिलाफ है और होता नहीं है। बेसिकली हमको ये समझना आना चाहिए, ये टेक्निकल का पार्ट है। आज क्या हुआ, जो भी 2 दिन के अंदर पोजीशंस बनी थी वो सभी पोजीशंस को क्लोज कर दिया गया, ठीक है। अभी जो पोजीशंस हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, यहाँ पर कोई भी फ्रेश पोजीशंस नहीं है अभी, ठीक है। तो इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि यहाँ पर अब फ्यूचर के अंदर जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस जब बनती हैं तो मार्केट डेफिनेटली ऊपर जाता है, सॉरी नीचे जाता है। तो पोजीशंस यहाँ कोई फ्रेश बनी हुई नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर जो 2 दिन के अंदर इलेक्शन की वजह से जो है लॉन्ग पोजीशंस बनी थी वो आज क्लोज कर दी गई हैं और अब यहाँ पर बिल्कुल ही न्यूट्रल पोजीशंस हैं। मतलब न्यूट्रल मतलब कोई पोजीशन यहाँ पे नहीं है। तो केवल इलेक्शन की वजह से ही जो ये लॉन्ग पोजीशंस बनाई गई थी वो भी लो वॉल्यूम के साथ, हमने कल कहा था कि बिना वॉल्यूम के साथ सस्टेन कर पाना मार्केट का स्पेशली वो डिफिकल्ट होने वाला है और वो हुआ भी। तो अब यहाँ पर ये क्यों, देखिए यहाँ पर कोई पोजीशन यहाँ पे है नहीं, इसका मतलब कल फ्राइडे है, कल नई एक्सपायरी भी है और फ्यूचर्स के अंदर अभी कोई पोजीशन नहीं है। तो यहाँ पर हमको कल ख्याल रखना होगा कौन सी पोजीशंस जो यहाँ पे बनेंगी फ्रेश, उसके हिसाब से ही मार्केट यहाँ पर ट्रेड करेगा। तो यहाँ पर अभी जो मार्केट है वो केवल और केवल ये बता रहा है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर केवल आज पोजीशंस क्लोज करने का सिलसिला जारी रहा था और ये सिलसिला जो है आपका फ्यूचर्स के साथ साथ आज बहुत बड़ी बात है कि कोई फ्रेश पोजीशंस आज यहाँ पर भी नहीं बनी। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ, कल ऑप्शंस पे लॉन्ग साइड की पोजीशंस थी, कल हमने डिस्कशन किया था, आपको याद होगा। तो फ्यूचर्स में बिना वॉल्यूम के कोई भी, मतलब बिना वॉल्यूम के पोजीशंस थी और ऑप्शंस वहाँ पे लॉन्ग थे। तो ऑप्शंस में बड़े प्लेयर्स बुलिश थे और फ्यूचर के अंदर जो है वो मतलब बिना वॉल्यूम के मार्केट मतलब था फ्यूचर्स के अंदर, तो वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था पर्सनली। ये मेरा कल का व्यू था। आज का व्यू क्लियर है कि जो थोड़ी बहुत पोजीशन बनी थी फ्यूचर्स में वो लॉन्ग साइड की थी, वो क्लोज हो गई हैं। तो फ्यूचर तो वैसे ही न्यूट्रल है, ठीक है, फ्यूचर वैसे ही न्यूट्रल है। साथ में ऑप्शंस में जो है, अगर हम देख लें ऑप्शंस में क्या हुआ, ऑप्शंस में सारी की सारी आज क्योंकि एक्सपायरी थी, यहाँ पर भी सेलिंग, यहाँ पर भी क्लोज हुआ, यहाँ पर भी क्लोज हुआ। इन लोगों ने भी अपनी पोजीशंस क्लोज की एक्सपायरी की वजह से। तो यहाँ पर कुछ भी नया देखने को नहीं मिला, इन लोगों ने भी पोजीशंस क्लोज की अपनी, रिटेल ट्रेडर्स ने, ठीक है, इन्होंने फ्यूचर्स की पोजीशंस भी क्लोज करी और यहाँ पर हर तरफ जो है पोजीशंस क्लोजिंग का ही सिनारियो दिख रहा था। तो एफआईआईज ने भी अपनी जो पोजीशंस हैं वो क्लोज करी और यहाँ पर केवल और केवल नई पोजीशंस जो बनी है वो पुट सेलिंग की बनी है। किसके द्वारा? रिटेल ट्रेडर्स के द्वारा। तो मतलब केवल एक ये छोटा सा इंडिकेशन है, अदरवाइज फ्यूचर्स के अंदर पोजीशंस क्लोज मिली यहाँ पर आज के दिन, क्योंकि जो भी पोजीशन बनाई गई थी इवेंट जो था हमारा इलेक्शन के लिए, वो सब चीज क्लोज हो गई हैं अब। और अब मार्केट जो है बिल्कुल न्यूट्रल चलेगा, नई पोजीशन जो बनेंगी उसके बेसिस के ऊपर चलेगा, ये ख्याल रखिएगा। फ्यूचर्स में यहाँ पे इस वक्त न्यूट्रल है हिसाब के साथ, ऑप्शन में भी सारा कुछ न्यूट्रल है। तो यहाँ पर कोई भी नई पोजीशंस यहाँ पर नहीं है। पता हम यहाँ पर अब कल ही लगेगा कि क्या पोजीशंस मार्केट में हैं, लेकिन यहाँ पर पुट सेलिंग की नई पोजीशन बनाई गई हैं, मतलब मार्केट में बुलिश हो चुका है। अब ऑप्शंस के बेसिस के ऊपर केवल कौन? रिटेल ट्रेडर, ठीक है, ख्याल रखिएगा इस चीज का। केवल रिटेल ट्रेडर्स की नई पोजीशंस बनी है और वो भी बनी है बुलिश साइड की। बाकी यहाँ पर इस वक्त कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जो कि बुलिश पोजीशंस लेकर गया हो।
तो अभी ओवरऑल जो है सिनारियो यही है कि, और देखो इन लोगों ने पुट सेलिंग क्लोज की है, ठीक है, इन्होंने पुट सेलिंग इंक्रीज की है तो इन्होंने पुट सेलिंग क्लोज की है, ये बड़े मतलब बड़े स्मार्ट हैं ये लोग, ठीक है। इन्होंने पुट बाइंग क्लोज की है, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल जो है वो सिनारियो ये है, क्या है कि यहाँ पर नई पोजीशंस जो बनेंगी वो कल बनेंगी, और अभी यहाँ पर कोई पोजीशंस नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल है ऑप्शंस एंड फ्यूचर का डाटा। और यहाँ पर जो भी इलेक्शन के लिए खेला गया था वो सारा का सारा पोजीशंस को क्लोज कर लिया गया है, ठीक है। और अभी ऑप्शंस एंड फ्यूचर का डाटा कुछ भी यहाँ पर सजेशन नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं फटाफट से ऑप्शन चेन को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर चार्ट को देख लेते हैं। चार्ट जो है वो अभी देख लेते हैं क्या है दोस्तों। हमने चार्ट के ऊपर जो है ना वो चलिए अब एक काम करते हैं, हाँ, चार्ट के ऊपर जो प्राइस एक्शन है ना, प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी क्या, कि यहाँ पर एक बुलिशनेस नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है। लगातार 3 दिन अगर आपको हमारे चैनल से जुड़े हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और रेगुलरली आप फॉलो करते हो, तो मैंने आपको जो ये 3 गोल्डन रूल ऑफ रिवर्सल बताए थे, क्या आप पता लगा सकते हो रिवर्सल ट्रेंड का हो चुका है या नहीं हुआ। उसके अंदर आपको बताया गया था कि लगातार 3 ग्रीन कलर की कैंडल बननी चाहिए, ठीक है, और लोअर लो और हायर हाइज, हायर लोज और हायर हाइज का पैटर्न भी बनना चाहिए वॉल्यूम के साथ। तो दोस्तों 2 दिन तो यहाँ पर कोशिश की गई रिवर्सल की, एग्जैक्टली 2 दिन तक यहाँ पे मतलब जो 2 ग्रीन कैंडल बनी भी, लेकिन एग्जैक्टली वो फेल हो गया। तो यहाँ पर अभी भी रिवर्सल जो है वो नहीं एग्जीक्यूट हुआ है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और पोजीशंस भी क्लोज कर दी गई हैं, जो लॉन्ग पोजीशंस बनी थी ये 2 दिन के अंदर, यहाँ पर आज पोजीशंस भी क्लोज कर दी गई हैं। तो ये अब आपको सिंपल इंडिकेशन क्या कह रहा है डाटा पॉइंट्स, कि देखिए यहाँ पर रिवर्सल के जो चांसेस हैं वो बहुत 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 कम है, ख्याल रखिएगा इस चीज का। और अब जो है आपको जो रेसिस्टेंस डिस्कस किया गया था ना हमारे द्वारा, वो रेसिस्टेंस अभी आपको मिलेगा, ठीक है, वो रेसिस्टेंस अभी आपको मिलेगा, तो इसका ख्याल जरूर रखिएगा। रेसिस्टेंस जो है वो अब आपको ये ट्रेंड लाइन जो है वो रेसिस्टेंस का काम करेगी। और हम लोगों ने आपको सिंपल यही कहा था कि अगर मार्केट 16,800 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करेगी, जब तक ट्रेंड रिवर्स भी नहीं होगा, और एग्जैक्टली मार्केट यहीं इसके आसपास ही मार्केट रेसिस्टेंस भी लिया। तो यही ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको कल दिया था बना के, और आपको इसका चैनल भी बना के दिया था, तो वो चैनल के अंदर मार्केट अभी भी और ये डाउन ट्रेंड के अंदर ही है, तो इसका ख्याल रखिएगा। ये चैनल इस तरीके से बना हुआ था कल, आपको अगर वीडियो देखी होगी आप लोगों ने तो इस तरीके से मतलब मार्केट के अंदर जो है वो एक तरीके से आप समझ सकते हो कि डाउन ट्रेंड चैनल के अंदर ही है मार्केट। तो अब मार्केट ने अपनी अपसाइड रैली कंप्लीट कर ली है, ठीक है। और अब सिंपल से इंडिकेशन मुझे नज़र ये आ रहा है कि मार्केट ने इस तरीके से मार्केट क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा मार्केट कर क्या रहा है। मार्केट इस चैनल के अंदर है, मार्केट नीचे से सपोर्ट लेता है, अपसाइड जाता है, तो वहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस क्लोज हो जाती हैं। इस बार शॉर्ट कवरिंग नहीं की, नई फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनी थी, थोड़ी उम्मीद जागी थी, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्लोज हो गई, तो यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस करने को डेफिनेटली मिलेगा अब। और अब इसके ऊपर जा पाना मार्केट के लिए डिफिकल्ट होने वाला है, ख्याल जरूर रखिएगा इस चीज का। तो अब मार्केट अगर इसके ऊपर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, मतलब मार्केट अब रिवर्स करेगा, और मार्केट फिर दोबारा से कुछ दिनों के बाद, मैं ये नहीं कह रहा कल के दिन ही, ठीक है, वैसे भी 17 के बाद जो है वहां पर लास्ट मतलब आखिरी के 10 दिन जो होता है पोजीशंस क्लोज की जाती हैं ऑप्शंस में, ठीक है, जो मंथली पोजीशंस होती हैं। तो अब हो सकता है यहाँ पर जो है कुछ पोजीशंस जो हैं यहाँ पर कुछ दिन यहाँ मार्केट इस तरीके से रेंज में रहे, और वहां पर नई फ्रेश पोजीशंस बनाई जाएं शॉर्ट साइड की, और मार्केट को फिर नीचे लाया जाए। ख्याल जरूर रखिएगा इस चीज का कि अपसाइड अब बिल्कुल लिमिटेड है, और लॉन्ग पोजीशंस क्लोज हो चुकी हैं बड़े प्लेयर्स की, फ्रेश पोजीशंस यहाँ पर नहीं है। लॉन्ग पोजीशंस एग्जैक्टली रेसिस्टेंस के आसपास क्लोज की हैं बड़े प्लेयर्स ने, इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। और यहाँ पर सिनारियो ठीक नहीं लग रहा है, अपसाइड यहाँ पर बिल्कुल लिमिटेड है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर बिल्कुल डाटा पॉइंट्स जो हैं और जो चार्ट है वो दोनों सेम चीज बता रहे हैं अभी, और वो चीज आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी। तो अभी लॉन्ग साइड का पोजीशंस यहाँ पर ठीक नहीं होगा, क्या कहते हैं, जब तक मार्केट यहाँ पर 800 के ऊपर क्लोज नहीं करता है तब तक। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन चेन देख लेते हैं फटाफट से। ऑप्शन चेन जो है
वो यहाँ पर क्या दिखाती है 17th की ऑप्शन चेन। तो 17th की जो ऑप्शन चेन है वो अब यहाँ पर ये बता रही है, देखिए पोजीशंस तो क्लोज हुई हैं, यहाँ पर कोई फ्रेश पोजीशंस अभी आपको नहीं दिख रही। यहाँ पर जो पुट सेलिंग है वो केवल 16,500 के ऊपर जो फ्रेश पुट राइटिंग है और जो 16,600 के ऊपर पुट राइटिंग है, ये किसने की है? रिटेल ट्रेडर्स ने की है। तो अब सिंपल सी बात है। और जो यहाँ पर कुछ कॉल राइटिंग भी दिख रही है, लेकिन कॉल राइटिंग बहुत कम है, लेकिन वो है 600 और 700 के ऊपर। तो क्लियर है यहाँ पर इंडिकेशन कि यहाँ पर इन लोगों को लॉस पहुंचाया जाएगा इस वीक के अंदर। ठीक है, इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा जो ये पुट राइटर्स हैं। और ये पुट राइटर्स कौन है? ये मतलब रिटेल ट्रेडर्स हैं। तो यहाँ पर इनको लॉस पहुंचाने के लिए एक छोटा सा डिप लेके आना बहुत कंपलसरी है। तो यहाँ पर जो अनवाइंडिंग हो रही है वो यहाँ पर हो रही है। तो 16,400 और 16,300, ठीक है, यहाँ पर दोनों जगह अनवाइंडिंग हो रही है। तो मतलब ये 300 से लेके 400 का जो रेंज रहेगा, ये एक सपोर्ट का रेंज भी रहेगा। ठीक है, सपोर्ट का रेंज भी रहेगा। तो 300 से लेके 400 की रेंज एक कल के दिन कम से कम सपोर्ट का काम कर सकती है। क्लियर। और मार्केट को रेसिस्टेंस मिलेगा 16,700 के ऊपर। ठीक है, 16,700 के ऊपर इन द मनी के अंदर पोजीशंस हैं। ठीक है, ऑप्शन चेन मतलब क्या बोल रही है ऑप्शन चेन कि थोड़ा डिप लेके फिर रिवर्स कर सकती है। ठीक है, और रिवर्स लेकिन जो करेगी ना वो अपसाइड बहुत लिमिटेड है, समझिएगा ध्यान से। यहां नई पोजीशंस नहीं है, यहां नई पोजीशंस हैं। ठीक है, इन लोगों ने रिटेल ट्रेडर्स ने किया है काम, तो इनको लॉस पहुंचाने के लिए एक डिप बनता है। वो डिप हो सकता है मॉर्निंग का ही डिप हो। ठीक है, मॉर्निंग का ही डिप हो। बहुत नीचे जाना मार्केट के अंदर जब तक फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनती फ्यूचर के अंदर, जब तक इम्पॉसिबल होगा। अगर कल फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनती हैं फ्यूचर के अंदर, तो मार्केट फिर नीचे की जर्नी करेगा तय। और फिर नीचे की जर्नी के अंदर आपको सपोर्ट जो है वो 16,000 पे ही दिख रहा है यहाँ पे, अच्छा खासा सपोर्ट जो है। और इसके पहले फिर जो सपोर्ट है फिर यहाँ पर ही दिख रहा है 16,200 के ऊपर। ठीक है, तो अगर फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनी तो 16,200 तक भी मार्केट आ सकता है। अदरवाइज मार्केट को यहाँ पर 300 के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि अनवाइंडिंग हो रही है इसीलिए। और क्लियर है इंडिकेशन कि यहाँ पर एक डिप मॉर्निंग में आपको कल मिल सकता है। ठीक है, ऑप्शन चेन के बिहाफ के ऊपर, क्योंकि ऑप्शन चेन में जो बुलिश पोजीशंस हैं वो केवल रिटेल ट्रेडर्स की हैं। क्लियर। और यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स ने नई पोजीशंस बनाई है, तो उसके बिहाफ पे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। फ्यूचर्स में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसका ख्याल रखिएगा, डिप एक मिल सकता है और फ्यूचर मतलब कल सुबह मॉर्निंग के अंदर। और ये चीज का आपको डाटा पॉइंट्स भी बता रहे हैं। ठीक है, वैसे तो ये ऑप्शन चेन बुलिश दिख रही है, वैसे तो ये ऑप्शन चेन दिख रही है बुलिश, क्योंकि ये अनवाइंडिंग हो रही है यहाँ पर फ्रेश पुट राइटिंग हुई है। तो आप कहोगे और ये जो है पुट साइड का प्रीमियम भी डिक्रीज हुआ है, लेकिन ये पुट सेलिंग किया किसने है? वो किया रिटेल ट्रेडर्स ने। तो यहाँ पर इसका जो है वो सिचुएशन, मैं रिटेल ट्रेडर्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो फिर वो उनको लॉस पहुंचाना मार्केट का धर्म है। तो जो ये लॉस मतलब इनको लॉस पहुंचाएंगे, इनको पहले लॉस में निकलवाएंगे, फिर जाके मार्केट कहीं अपनी बुलिशनेस अगर दिखानी है तो बाद में दिखाएगी। क्लियर। मार्केट अभी ओवरसोल्ड सिचुएशन के अंदर है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। मार्केट अभी ओवरसोल्ड सिचुएशन के अंदर ही है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा डाउनसाइड मूव एक्सपेक्टेड मुझे अभी पर्सनली इमीडिएटली नहीं है। ठीक है, तो मूव आया नीचे का तो बहुत बड़ा नहीं आएगा, इस बात का भी ख्याल जरूर रखिएगा। क्लियर। हाँ, तो बस यही मैं बोलूंगा, डाटा पॉइंट्स जो है वो बता रहे हैं कि सिचुएशन अभी क्या है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई बात निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने भी वही किया जो कि मतलब जिसका डर था। बैंक निफ्टी के अंदर जो है ना वो यहाँ पर अभी एक गैप छूटा हुआ है। ठीक है, तो गैप छूटा हुआ है तो मतलब अब सिंपल है कि यहाँ पर इसको गैप फिल करना है। तो अभी देखिए इसके अंदर भी जो है एक तरीके से डाउन ट्रेंड ही चला हुआ है। तो डाउन ट्रेंड जो है वो नहीं पूरा कंप्लीट मतलब कंप्लीट अभी हुआ नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इसको अगर आप देखोगे तो ये डाउन ट्रेंड का चैनल है। ठीक है, और अगर बड़ा डाउन ट्रेंड लगाओगे तो इस तरीके से मिलेगा। ठीक, तो चैनल है ये जिसके अंदर मार्केट चल रहा है। ठीक है, और मेरे हिसाब से मार्केट जो है वो इस गैप को फिल कर देगा आसानी से।
33,855 850 मतलब इसके नीचे अगर जाएगा तो ही यहाँ पे वीक होगा 33,800 के नीचे। ठीक है, याद रखिएगा 33,800 के नीचे। और ऊपर का जो टारगेट था हमारा 35,500 का, वो आज कम से कम अचीव भी हो गया। ठीक है, इसका हाई वहीं लगा है जो हमारा टारगेट था। तो सिंपल है बात, टारगेट्स हिट ऊपर के हो चुके हैं, वहाँ पे लॉन्ग साइड की पोजीशन प्रॉफिट बुक कर चुके हैं बड़े प्लेयर भी। और बस इस बात का ही ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर अब थोड़े बहुत जर्क आपको देखने को मिल सकते हैं। कल मार्केट आपको परेशान कर सकता है कम से कम फर्स्ट हाफ के अंदर। ठीक है, और मार्केट को सेव करना होगा 33,800 का लेवल। 33,800 का लेवल नहीं सेव कर पाया तो मार्केट को फिर नीचे जाना पड़ेगा और फिर मार्केट आपको 33,200 तक के भी लेवल दिखा देगा अगर 33,800 का लेवल नहीं सेव हुआ तो। लेवल याद रखिएगा इस चीज को। और यही बात निफ्टी के अंदर, निफ्टी को जो है कल मार्केट के अंदर अपना ये वाला लेवल जो है सेव करके रखना पड़ेगा। कौन सा? 16,350 का। इसके नीचे अगर मार्केट गया तो मार्केट 16,150 और 16,100 मतलब 16,200 और 16,100 के आसपास भी जा सकता है। ठीक है, तो एक डिप क्रिएट कर सकता है जस्ट टू के मतलब रिटेल ट्रेडर्स को वहां पे लॉस पहुंचे। ठीक है, ऑप्शन चेन के ऊपर। तो ख्याल रखिएगा अभी जो है वो एक डिप की उम्मीद यहाँ पर है, लेकिन डिप क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है इसलिए डिप की उम्मीद बहुत ज़्यादा, मुझे पर्सनली बहुत बड़ा डिप की उम्मीद नहीं है। इस वक्त का ख्याल जरूर रखिएगा क्योंकि यहाँ पर जो पुट कॉल रेशियो है वो 0.8 के आसपास है। ठीक है ना, और डिप बहुत बड़ा जब आता है जब 1.20 से ऊपर होता है पुट कॉल रेशियो। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो डिप आएगा ना वो डिप बहुत बड़ा नहीं आएगा, बहुत थोड़ा ही आएगा। ठीक है, इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। तो मैं सिंपल यही बोलूंगा कि डिप को यूज किया जाए तो ज्यादा बेटर होगा। 16,000 से लेके 16,100। ठीक है, ये एक ऐसी रेंज होगी जहां पर हम कुछ एडिशन री एडिशन दोबारा से कर सकते हैं, लेकिन वहां पर बहुत छोटे टारगेट के लिए प्ले करना होगा क्योंकि अपन लोग जानते हैं इस लेवल के आसपास रेसिस्टेंस है। बाकी अगर कल फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनी तभी ये 16,000 से लेकर 16,100 के आसपास मार्केट जाएगा, अदरवाइज मार्केट फिर रिकवर भी कर जाएगा। क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूं। जैसी पोजीशन बनेगी वहां पर दिख जाएगा ऑप्शन, मतलब मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।